राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। आज आपकी सेहत ढीली रह सकती है और पैसों की कमी के कारण भी थोड़ा सा आपको तनाव बन सकता है। अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आज मेरा सुझाव आपके लिए यह है कि आप यात्रा करने से बचें। मां दुर्गा को कांसे की कटोरी में शहद अर्पित करें, गुड़ और गेहूं का दान करें और आज जमीन पर अच्छे बिस्तर बिछा करके शयन करें, रोली घोल करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बीकानेर से तारा जुड़ गई है, स्वागत है आपका। तारा जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा क्वेश्चन मेरी बेटी के बारे में, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1991, शाम को 7:17। जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसकी शादी के योग कब तक है। लड़का बिजनेसमैन होगा या प्रशासनिक सेवा में कोई अधिकारी होगा, और मेरी बेटी के प्रशासनिक सेवा में जाने के योग है कि नहीं। देखिए, अभी इनके विवाह का बिल्कुल भी योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इनके विवाह में कम से कम 2.5 से 3 वर्षों का विलंब बना हुआ है। और जहां तक इनके पति के आजीविका का प्रश्न है तो इनका पति निश्चित रूप से सरकारी नौकरी वाला होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का होगा। बड़े उच्च पद पर तो नहीं होगा, लेकिन सामान्य पद पर कार्य करने वाला होगा। और जहां तक इनके सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो मैं बताना चाहूंगा कि 10वें भाव का स्वामी मंगल शनि के साथ है। निश्चित रूप से इन्हें भी 25वें वर्ष में सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है धनु राशि। जानते हैं कि सजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। यात्रा का योग बन रहा है और यह यात्रा आपके लिए जहां मनोरंजक होगी वहीं यह यात्रा आपके लिए लाभकारी भी होगी। दाम्पत्य जीवन आज आपका बड़ा ही खुशहाल रहेगा। विदेश से भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए और अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेना चाहिए। चने की दाल गाय को खिलानी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के चित्र के सामने माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है मुंबई के रहने वाले हर्षल तिवारी। ये अपने कारोबार और शादी के बारे में जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी बताइए। हर्षल तिवारी का जन्म 10 दिसंबर 1987 को 10:10 पर सुबह अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। हर्षल, आपकी जन्म कुंडली मकर लग्न की है बेटा। जन्म लग्न का स्वामी शनि आपका आमदनी के स्थान में 11वें भाव में भाग्येश बुध के साथ है। तो लग्नेश का और भाग्येश का अगर एकादश भाव में योग है तो इसका मतलब कि आप दुनिया में पैसा कमाने का काम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। जहां तक आपके विवाह भाव का स्वामी चंद्रमा का प्रश्न है तो वो 7वें घर में स्वगृही होकर के विराजमान है और इस समय गोचर से भी बृहस्पति की स्थिति वहीं पे बन रही है। तो आपके विवाह का शीघ्र योग बन रहा है। अति शीघ्र 31 दिसंबर 2015 के पहले आपका वैवाहिक जीवन हो जाएगा। आपकी पत्नी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और अच्छे कुल से संबंध रखने वाली होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल आपकी कुंडली के 10वें भाव में स्थित है। ये स्थिति आपको रोजगार में स्थायित्व प्रदान करने वाली है। शासकीय प्रशासकीय नौकरी देने का भी आपको योग बन रहा है। लेकिन अभी शुक्र में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। 31 दिसंबर 2015 तक आपको चाहिए कि एक सुंदर सा ओपल 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवा करके
उसे अपने दाहिने हाथ की तर्जनी में धारण कर लें, तो इससे आपके भाग्योदय का प्रतिशत और भी बढ़ जाएगा। नागपुर से विकी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। विकी जी, अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। विकी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, टीवी से दूर होकर बैठिए, अपनी उम्र बताइए पहले, फिर सवाल करिए। मेरी जन्म तारीख है 11/2/1993। जी, प्रश्न कीजिए। और मेरे को यानी सरकारी नौकरी में योग है या नहीं, और पढ़ाई में भी सफलता नहीं मिल रही है। जी, आपको सरकारी नौकरी का बिल्कुल योग नहीं है। विद्याध्ययन से आप बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। ये कहना गलत है कि सफलता नहीं मिल रही। आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो सफलता किस बात की मिलेगी आपको। और आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अभी तो आपकी उम्र 21 साल हो रही है। अभी आपको कम से कम 3 साल तक और मेहनत करके पढ़ाई के लिए प्रयास करना चाहिए। कैसे शिव उपासना करने से, कुछ खास उपाय करने से हमें माँ लक्ष्मी की कृपा मिल सकती है और कभी भी पैसों की तंगी ना हो, पैसों की परेशानी झेलनी ना पड़े, इसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, वो उपाय बताइए कि माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहे। देखिए, रुद्राक्ष जो भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है, और स्फटिक की एक माला बनवाइए। इनमें 54 दाने रुद्राक्ष के हों और 54 दाने स्फटिक को हों। 108 दाने हुए। एक दाना और रुद्राक्ष का मिला करके कुल 109 दाने की माला बनेगी, जिसमें 108 दाने माला में होंगे, एक दाना रुद्राक्ष का सुमेर के रूप में होगा। इस माला को पहले दूध और जल से धो करके शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद शिवलिंग की विधिवत पूजा करने के बाद माला को लेकर के इस माला पर ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय इस मंत्र का 9 माला जप कर लें। और अगर ये जप आप शिव मंदिर में बैठ करके, शिवालय में बैठ करके करें तो अति उत्तम होगा। इस माला को इसके बाद आप धारण कर लें। इससे दरिद्रता जिंदगी भर के लिए समाप्त होगी। लेकिन ध्यान रखें, इस माला को धारण करके कभी रात में ना सोएं। इस माला को सोने से पहले निकाल करके सुरक्षित जगह पे रख दें और पुनः स्नान करने के बाद इसको धारण कर लें। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मकर राशि। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नई गाड़ी खरीदने के लिए प्लानिंग कीजिए। आपके वाहन का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। किसी धार्मिक यात्रा की योजना बनेगी, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। और परिवार के लोगों के द्वारा आपको जहां सम्मान मिलेगा, वहीं पूरा आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए ओम संग शनश्चराय नमः का जप करें। बिजली का सामान घर में इकट्ठा ना होने दें और एक मुट्ठी कोयला पानी में बहाएं। बंदरों को काले चने खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। नोएडा से ऋतिका जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। चलिए, संपर्क टूट गया है। दिल्ली से प्रीति जुड़ गई है, स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, शिल्पी जुड़ गई है दिल्ली से। शिल्पी जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए शिल्पी जी। प्रणाम पंडित जी। मेरे 2 तलाक हो चुके हैं। मेरी उम्र 12 सितंबर 1965 है। रात्रि के 2 बजे, स्थान अंबाला, हरियाणा जी। और मेरा व्यवसाय भी बंद हो चुका है। मेरी नौकरी भी 3 साल से नहीं है। मेरे पास आगे पीछे कोई नहीं है करने के लिए। तो क्या मैं अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हूँ या मेरा क्या है आगे, मुझे नहीं पता। शिल्पी, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है, जो शनि के साथ भाग्य स्थान में मंगल और शनि की युति है। ये बात का संकेत करता है कि आपको यदि सुखी जीवन जीना है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आप किसी ऐसे जगह जहां पीजी, हॉस्टल जैसा कोई काम किया जा सकता है, इस काम को आपको शुरू करना चाहिए। और अब मन में भी दूसरे विवाह की कल्पना मत सोचिएगा, क्योंकि आपके 7वें घर का स्वामी सूर्य और लग्न का स्वामी
शनि, सूर्य शनि की स्थिति जो चतुर्थ दशम है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको दूसरे तीसरे विवाह के बारे में सोचकर पीड़ा मिलेगी और आप अपना व्यवसाय करके अपने आजीविका का क्षेत्र प्रशस्त करें और आपको सफलता मिलेगी। दिल्ली से प्रियंका जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। प्रियंका जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं आपका प्रोग्राम काफी समय से देख रही हूँ और अभी कितनी बार मिलाने के बाद तब जाके आपका लगाया। मेरा जन्म है 12 जुलाई 1991, समय 4:20, दिन शुक्रवार और जिला बदायूं। पंडित जी, मैं जानना चाहती हूँ, तो मेरी तबीयत अचानक ही खराब रहती है हमेशा ही लगभग, और मेरे विवाह योग कब तक है? हमारे घर में बहुत कलेश रहता है पंडित जी। प्रियंका, देखो बेटा, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके छठे भाव के रोग शत्रु स्थान का स्वामी शनि द्वितीय भाव में मंगल के साथ है। नसों के खिंचाव से संबंधित बीमारी है आपको। अगर आप सरसों के तेल से शनिवार के दिन अपने हाथ पैर के तलवे में मसाज किया करें और उसके बाद में स्नान किया करें तो आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। जहाँ तक आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है, तो द्वितीय भाव में पापग्रह होना इस बात का संकेत होता है परिवार में अभाव के कारण उभाव उत्पन्न होता है, अर्थात परिवार के लोगों के बीच में कलह की स्थिति निर्माण होती है। आप अपने मम्मी से कहें कि वो पारे का एक शिवलिंग अपने घर में रख करके उसकी रोज विधिवत पूजा किया करें और कपूर से आरती किया करें, तो पारिवारिक क्लेश समाप्त होगा और आपके विवाह का भी योग शीघ्र बनेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और यात्रा का भी योग बन रहा है। सरकारी क्षेत्र में और शासन से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज काले तिल से आपको हवन करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और काली गाय को रोटी खिलानी चाहिए। सरसों के तेल का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों की सेहत उत्तम रहेगी, रुके हुए सभी काम पूरे होंगे और नई गाड़ी खरीदने की आप योजना बना सकते हैं। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। मां सरस्वती की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, धार्मिक पुस्तकों का दान करें और पीले कपड़े जरूर पहनें। जय मां विंध्यवासिनी।